नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कदम आध्यात्म की ओर में। दोस्तों, आज हम गंगा माता की कहानी सुनेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आईं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माता को पृथ्वी पर आना पड़ा? विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, क्योंकि वहां राक्षसों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वे ऋषि मुनियों को यज्ञ हवन जैसे पवित्र कार्य नहीं करने देते थे। चलते हुए उन्हें रास्ते में संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी दिखाई दी। तब श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारे कुल में एक सगर नाम के तीनों लोकों में विख्यात राजा थे। सगर की दो स्त्रियां थीं, एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और वह मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और वह मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा और रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मक, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने दादा सगर की सेवा में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहाँ ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने का सोचने लगे। वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक व्यक्ति ने एक एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेरते गए और उसमें द्वार बनाकर सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। उस समय वे सबके सब क्रोध से भरे हुए थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यान मग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। सगर पुत्रों ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वे कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। आपस में एक दूसरे से इस प्रकार बातचीत करने लगे, देखो, घोड़ा चुराकर यहाँ साधु के रूप में बैठा हुआ है, बगले की तरह ध्यान लगा रहा है। इस तरह वे कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल आसन में बैठकर ध्यान लगाए हुए थे, इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। कपिल मुनि ने गुस्से से भरे हुए अपने नेत्र जैसे ही खोले तो उनके नेत्रों में अग्नि प्रकट हो गई और उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। जैसे ही राजा सगर को उनके पुत्रों की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने बहुत ही शांत भाव से यह वचन कहे। उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता भाई पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है, यही शास्त्रों का निर्णय है। इसके बाद राजा सगर ने अपने पोते अंशुमान को घोड़ा ढूंढ के लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया,
फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर ही दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान की इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान घोड़े सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर का अंत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। रास्ते में अनेक प्रकार के जंगल, पहाड़ और मैदानों से होते हुए और अपने मार्ग को शस्य श्यामल करते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े हुए थे। भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श से दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण ही गंगा जी इस पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।